हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग आपके बुक का 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम लोग 41 से आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है, किस टाइप का प्रश्न है, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या कर रहा है कि 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए 65 का 4/5 निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। तो 65 को क्या करेंगे, 4/5 से गुना कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 13 से कटेगा 65 और 13 को 4 से गुना करेंगे तो 52 आ जाएगा। ठीक, फिर आगे चलेंगे तो 119 के 5/7 निकालेंगे तो 119 का मतलब गुना 5/7 निकालेंगे तो 17×7=19 119 होता है। और 17 को 5 से गुना करेंगे तो 85 आता है। कहने का मतलब हो गया 52 जो है 85 से कितना प्रतिशत कम है, यही ना पूछा कितने प्रतिशत कम है। तो 52 देखिए 85 से कितना कम है, तो 33 कम है। किससे, 85 से। निकालना है प्रतिशत तो 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काट छट कीजिए तो काट छट करेंगे तो 5 से ही 17 बार में कटेगा, ये 5 से 20 बार में कटेगा। और 33 को 20 से गुना करेंगे तो 660 आ गया। अब 660 को 17 से भाग करेंगे तो मेरा आ जाएगा 17×3=51 यानी 38 यानी 38.82% आपका आंसर आ गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। 660 को हम 17 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38.82%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि 24.2 का 12% 14.2 के 10% से कितना ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 24.2 का हम 12% निकाल देंगे यानी 12/100। फिर क्या करेंगे, 14.2 का 10% निकालेंगे, 14.2 का 10% निकालेंगे और तुलना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, इस 24.2 है उस सब में क्या करेंगे, हम 12 से गुना कर देंगे। तो 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना कितना होता है, 24 के 4 हासिल 2। फिर 4 से गुना करेंगे 12 में तो 12 चौक 48, 2 50 के 0 हासिल 5। फिर 2 को 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 5 29। ठीक है, यहाँ तो देखिए एक संख्या का पहले पॉइंट है ये तो पता है, लेकिन बाटा में कितना है, 100 है। यानी नीचे में 2 जीरो है तो फिर 2 अंक के पहले पॉइंट देंगे तो 1 अंक के पहले पॉइंट है, 2 अंक के बाद और देंगे तो 2 1 3, तो 3 अंक के बाद पॉइंट देंगे तो 1 अंक 2 अंक और 3 अंक कितना हो जाएगा, 2.904 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल। यहाँ देखिए 1 जीरो बच रहा है, बट्टा में 10 है 1 जीरो, और ऊपर में एक संख्या के पहले पॉइंट दिया हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ पे 1 जीरो है तो फिर क्या करें, 1 अंक के पहले पॉइंट दे देंगे, यानी फिर क्या होगा, अब ये पॉइंट उठ के 4 के पहले आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.42 हो जाएगा। अब बोला है कितना ज़्यादा है, ये 24.2 का 12% 14.2 के 10% से कितना ज़्यादा है। यानी ये जो संख्या आप देख रहे हैं 2.904 1.42 से कितना ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर निकाल देंगे, एक दूसरे से घटा देंगे। क्या करेंगे, 2.904 में से हम 1.42 को क्या करेंगे, घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 का 4 इसमें से हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 8, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा। पॉइंट 2 में से गया कितना हो जाएगा 1, यानी 1.484 आपका आंसर हो गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए कितना नंबर में दिया हुआ है, 1.484 देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या कर रहा है कि 600 का 5/6 एवं 600 का 5/6% के बीच अंतर हमको निकालना है। ठीक है, 600 रुपये का 5/6 निकालेंगे तो देखिए 6 से इस 6 से 100 बार में कटेगा। अब इस 100 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर 600 का इधर निकाल देंगे, 600 का 5% बोल रहा है यानी 5/6 या प्रतिशत का मतलब बट्टा 100, यानी 6 में क्या होगा 100 से गुना हो जाएगा। तो ये 600 से ही 600 कैंसिल हो गया, इधर कितना बच गया, 5 बच गया। अब आपको प्रश्न में बोला है दोनों के बीच में अंतर, ये दोनों के बीच में अंतर कितना है, 500
और 5 के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, 495 का अंतर हो जाएगा। जो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 495, जो आपके ऑप्शन में देखिए 4 नंबर में दे रखा है। ठीक है, आगे चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि 35 रुपये जो है, 35 रुपये 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो 35 रुपये 75 रुपये का कितना प्रतिशत हो जाएगा, इसका कहने का अर्थ यही हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। 25 से काटेंगे तो 75 3 बार में, आप 25 से काटेंगे तो 100 4 बार में कटेगा। अब कटने वाला नहीं है तो 35 को 4 से गुना करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। तो 35 को 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 हासिल 2 और 12 2 14। 140 को 3 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 चौका 12, 3 छक 18 और 2/3, यानी 46.2/3 प्रतिशत आपका आंसर हो गया। जो आपके ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है। 140 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46.2/3 प्रतिशत आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें बोल क्या रहा है, 2 घंटे दिन का कितना प्रतिशत है। दिन का मतलब एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, यानी 2 घंटा जो है 24 घंटा का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। 2 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा 24, ठीक है। और 100 को हम 4 से भाग करेंगे तो 25 बार में कटेगा, और 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 बार में। तो यानी आपका कितना आ गया, ऊपर में 25 और बटा में 3, यानी 25/3 को सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन में 25/3% दिया हुआ है, तो मेरा ऑप्शन हो गया 2 नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अब इसमें बोल क्या रहा है, एक दिन का, यानी एक दिन में 24, एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है। ठीक है, अब 24 घंटा का कितना प्रतिशत, 4 घंटे 30 मिनट है। तो 4 घंटा 30 मिनट का मतलब कितना होता है, इसको 4 घंटे 30 मिनट का हम लोग इसको 4.5 घंटा बोल सकते हैं, 4.5 बोल सकते हैं, जिसे हम लोग 9/2 हम लिख सकते हैं। यानी 9/2 जो है एक दिन का, यानी 24 घंटा का कितना प्रतिशत है, तो क्या होगा, ये 2 जो है नीचे आके गुना हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो यहाँ 2 क्या होगा, 24 में गुना हो जाएगा। प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काट छाट करेंगे, तो चलिए इसको काट छाट करते हैं। तो देख लीजिए, 2 से ही तो 100 50 बार में कट गया। फिर 24 जो है 2 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। अब 50 जो है 2 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से काटेंगे 9 3 बार में कटेगा, 12 4 बार में 3 से कट जाएगा। अब 3 को 25 से गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा, बराबर में अब बटा में 4, 75/4। और 75/4 को तोड़ेंगे तो 4 से 75 तक जाने में 18 चौका 72, यानी 18.3/4 प्रतिशत आपका आ जाएगा। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दे रखा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, देखिए 2 संख्या जो है किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। यानी 2 संख्या कौन कौन हो गया, ए और बी, जो तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या सी हो गया, जिसको हम 100 मानते हैं। ठीक है, उससे कितना कितना कम है, 25% और 20%, यानी 25% कम यानी 75% हो जाएगा। तो 100 का, हम इस 100 का देखिए 100 का 25% कम यानी 75% उसका वैल्यू हो जाएगा। तो 75% निकालेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया, देखिए 75 बच गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन मूव पे करेंगे इतना हम लोग। चलिए 25% कम है यानी 75% ए हो जाएगा। अब बी जो है 20% कम है, यानी 100 में से 20% कम करेंगे यानी 80% वैल्यू बच जाएगा। यानी 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80 हो गया। अब अगर प्रश्न में बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए का पहले जो होता है नीचे में रहता है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का पहले दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बटा में हो जाएगा, यानी नीचे में हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितना है, 80 है, और पहली संख्या कितना है, 75 है। तो 75 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुना करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। 20 से 4 बार में कटेगा, 20 से 5 बार में कट जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 75 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 25 हासिल 2, 35 2 37। अब इसको 4 से हम भाग करेंगे तो देखिए कितना आता है, 4 9 36, 4 3 12 और 4 7 28, 4 5 20, यानी 93.5
75% आपका आंसर हो गया। जो आपके ऑप्शन में देखिए 4 नंबर में गलती कर बैठा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 93.75% सुधार लीजिएगा। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में देखिए 4 नंबर में हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। यानी दो संख्या सेम उसी तरह से बनाएंगे। ए और बी दो संख्या है जो तीसरी संख्या सी से, तो सी को कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे। कितना कम है, सॉरी यहाँ पे अधिक दिया है, तीसरी से 20% अधिक और 50% अधिक है। यानी तीसरी संख्या 100 है और 20% अधिक है, यानी 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120% हो जाएगा। तो 120% का मतलब कितना है 120/100। 100 से 100 कैंसिल, कितना बच गया 120 हो गया। यानी इस सबको क्या करेंगे मुंह पे ही गुना करेंगे इतना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या जो है 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 50% अधिक है तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब आपके प्रश्न में क्या बोल रहा है उसको देखेंगे। कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का पहले तीसरी संख्या आ रहा है तो नीचे में हो जाएगा। तो पहली संख्या यानी ए यानी 120 जो है तीसरी संख्या का यानी 100 का कितना प्रतिशत है, तो गुना 100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 120% आपका आंसर होगा। जो आपके ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है। सेम उसी तरह से दो संख्या ए और बी हो गया, जो तीसरी संख्या सी से, तो सी का 100 मानेंगे तो तीसरी संख्या से कितना 30% और 50% अधिक है। तो डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 30% अधिक यानी 130, 100 का 130% निकालेंगे तो पहली संख्या 130 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 50% अधिक है तो 100 का 150% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो गया। अब आगे प्रश्न में बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या का पहले दूसरी संख्या वो नीचे में हो जाएगा। यानी पहली संख्या जो दिया है 130 जो है, दूसरी संख्या का यानी 150 का कितना प्रतिशत है। तो इसको चलिए सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे मेरा क्या आता है देख लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 बार में कटेगा और ये 5 से 20 बार में कट गया। ठीक है, अब 13 को 20 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26, 260 हो गया। अब ये 260 को 3 से भाग करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 3 अट्ठे 24, फिर 2 20 हो गया, 3 छक्का 18 और 2 20, यानी 86.2/3% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में देखिए, सॉरी ऑप्शन में 4 नंबर में दिया है 86.2/3%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन 30% तथा 37% कम है। यानी 2 पुत्र हो गया। यानी किसी व्यक्ति के वेतन यानी उसके पिता का वेतन जो है उसके दोनों पुत्रों के वेतन का 30% तथा 37% कम है। दोनों पुत्रों का वेतन जो है पिता से 30% और 37% कम है। तो हम लोग फादर को यहाँ 2 सन लिख लेते हैं, पहला सन और दूसरा सन। अब फादर जो है हम फादर को 100 लेंगे तब ना मेरा पहला पुत्र और दूसरा पुत्र का कम वाला रेशियो निकालेंगे। तो फादर 100 आ गया तो पहला पुत्र जो है 30% कम है, तो यानी 70% हो जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। 100 का 70% मेरा 70 हो गया। और दूसरा बेटा जो है 37% कम है, तो 37% कम है यानी कितना हो जाएगा 63%। तो 100 का 63% कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, ये सब मुँह पे निकालेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। दूसरे पुत्र का वेतन यानी दूसरा पुत्र यही ना है, वो 63 है। अब पहला पुत्र जो है 70 है, कितना कम है तो 7 कम है। तो 7 कितना से 70 से कम है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच गया 10% आपका आंसर हो गया। जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए।
चलिए इसमें क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है। देखिए यहाँ कम और अधिक नहीं बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि दो संख्या जो है एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है। यानी दो संख्या ए और बी हो गया, तीसरी संख्या जिसे हम लोग 100 मानते हैं। अब इस 100 का पहली संख्या जो है 28% है, तो 28% का मतलब कितना हो जाएगा, 100 का 28% निकालेंगे तो 100 कैंसिल कर देंगे, 28 बच गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। तो चलिए दूसरे को डायरेक्ट निकालिए। अब दूसरे के बारे में क्या बोल रहा है, दूसरा जो है 70% है, तो 100 का 70% कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखे 70 हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या की, तो का से या की से पहले जो आता है वो नीचे होता है, तो दूसरी संख्या नीचे हो जाएगा। तो पहली संख्या जो 28 है और 70 का कितना प्रतिशत है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 7 से 28 4 बार में कट गया। अब 4 को 10 से गुना करेंगे तो कितना प्रतिशत निकल के आ जाएगा, 40% आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन में नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, इसको देखिए कि दो संख्याओं का योग जो है पहली संख्या का 28/25 है। तो हम बताए हुए हैं कि का पहले जिसका नाम होता है वो नीचे वाला हर होता है। तो यानी पहली संख्या यहाँ लिख देंगे, पहली जो संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा उस भिन्न में, तो नीचे वाला हर यानी 25, और ऊपर वाला जो बच गया क्या हो गया, दो संख्याओं का योग, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 28 है, 28 हो जाएगा। अब बताइए पहली संख्या 25 है और दोनों का योग 28 दिया है, तो दूसरी संख्या मेरा कितना निकल के आएगा, दूसरी संख्या, तो दो संख्याओं का योग 28, एक संख्या 25 हो गया, तो दूसरी संख्या क्या होगा, 28 में से 25 घटाएंगे तो 3 हो गया। ठीक है, फिर आगे आपके प्रश्न में बोल क्या रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की है। अब बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या की कितना प्रतिशत है, तो की का से पहले कौन आ रहा है, पहली संख्या, तो पहली संख्या नीचे लिख देंगे। तो पहली संख्या 25 है वो नीचे हो जाएगा, तो दूसरी संख्या 3 जो है 25 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। 25 से 100 4 बार में 3 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12%। यानी आपका आंसर कितना आ गया, 12% आ गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात, यही दोनों संख्या जो एक 20% है एक 50% है, तो इसी दोनों का रेशियो निकाल देंगे। तो 20% और 50% का रेशियो निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 मेरा कैंसिल, कितना रेशियो बच गया, तो देखिए इधर 2 इधर 5, यानी 2:5 हो गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि किसी एक संख्या के 5%, वो मान लेते वो संख्या ए है, अब ए का 5% निकालेंगे। ठीक है, 5%, और दूसरी संख्या जो बी है उसका 4% का योग, यानी बी का 4% का, दोनों का जो योग है, ये दोनों का योग पहली संख्या के 6%, तो पहली संख्या ए माने हैं ए का 6%, और दूसरी संख्या जो हम बी माने हुए हैं देखिए यहाँ पे, उसके 8% का योग, बी जो है बी का 8% का, दोनों का योग जो है का योग का 2/3 है। अब इसका योग का 2/3 है, यानी दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, चलिए उसको देखते हैं। अब ए को 5% से गुना करेंगे तो 5%, 6 को 4% से गुना करेंगे तो 4% हो जाएगा, यानी 4 20% हो जाएगा।
यहाँ पे ए को 5 से गुना करेंगे तो 5%। फिर उसी तरह यहाँ पे गुना कर देंगे। यहाँ देखिए 2/3 है, तो ये 2/3 गुना जो यहाँ पे किए हैं, 3 क्या हो जाएगा, 3 आकर एक क्रॉस में ऊपर सब में गुना हो जाएगा। तो चलिए 3 से सब में गुना करते हैं। तो ए को 5% से गुना करेंगे तो 5 % हो गया, और 3 से इसमें गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। प्लस ये 4 % है, तो 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। बराबर में अब क्या करेंगे, सब में और ऊपर वाले यानी 2 से गुना कर देंगे इसमें। तो 6% है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। प्लस 8 है, 2 से गुना कर 8 दूना 16 हो जाएगा। अब इसको चलिए सॉल्व करेंगे तो देखिए प्रतिशत सब में आ रहा है। यहाँ देखिए प्रतिशत यहाँ भी है, प्रतिशत यहाँ भी है, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत, तो प्रतिशत मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये 12a बराबर के 15a के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 12a बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 15a में से ये 12a घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। बराबर में ये 12b जो है बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 16b में से वो 12b घटा देंगे तो कितना b हो जाएगा, 4b हो जाएगा। अब यहाँ से a और b यानी पहली और दूसरी संख्या निकालेंगे तो a का वैल्यू बराबर के साइड इस साइड वाला होगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4, और b बराबर कितना हो जाएगा, बराबर वाला इस साइड का, तो b बराबर 3 हो गया। और आपके प्रश्न में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो प्रश्न में बोल क्या रहा है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। तो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो a अनुपात b आएगा। तो a का रेशियो 4 है और b का रेशियो 3 है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। जो आपके ऑप्शन में देखिए 4:3 दिया हुआ है, तो आपके ऑप्शन में हाँ दिया हुआ है, कै नंबर में, 4 नंबर में दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, चलिए अब इस पर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इसमें बोल क्या रहा है कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं। टोटल कितना विद्यार्थी है, 1200। इनमें से 660 लड़कियां हैं। तो विद्यालय में लड़कों के प्रतिशत निकालना है। तो टोटल 1200 है विद्यार्थी, जिसमें से 660 लड़कियां हैं, तो लड़का कितना हो जाएगा, तो 1200 में से 660 घटाएंगे तो 540 आ जाएगा। तो 540 जो है आपका लड़का हो गया, हमको लड़का का प्रतिशत निकालना है। तो 540 कितना में आया है, टोटल 1200 में आया है। अब प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। यहाँ लड़का का प्रतिशत पूछा, इसलिए लड़का का संख्या ऊपर में लिख दिया है 540। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 12 से 540 काटेंगे तो 12 चौका 48, 6 बच गया, ऊपर से जीरो आ जाएगा 60, तो 12 पचे 60, यानी कितना प्रतिशत आ गया, 45% आपका आंसर आ गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 540 आया कहाँ से, तो 1200 में से हम क्या किए, 660 घटा दिए हैं, तो लड़का का संख्या आ गया। चलिए आगे चलते हैं। 56 नंबर देखिए, सेम उसी कंसेप्ट से बनाएंगे। कह क्या रहा है 56 नंबर में, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। देखिए टोटल 100% है, जिसमें से 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितना हो जाएगी, तो 100 में से 60% इसको घटा देंगे तो 40% लड़के हो जाएंगे। और आगे प्रश्न में विद्यार्थी का 60% लड़के हैं, तो लड़के 60%, लड़कियां 40%, और यहाँ लड़कियों की संख्या कितना है, 972 है। तो टोटल 100% में से देखिए 60% लड़के हैं, तो लड़कियां 40% हो जाएगा, 40%। और संख्या में लड़कियां कितना है, तो यहाँ देखिए लड़कियां 972 है, यानी 40% जो है 972 के बराबर हो जाएगा। पूछा है कुल कितने लड़के हैं, विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो दियो को बराबर पूछे को गुना, तो कुल कितने लड़के हैं, तो लड़के की प्रतिशत देखिए यहाँ 60% लड़के हैं, तो यहाँ 60% से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बराबर में प्रतिशत है, दोनों प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। अब 20 से काटेंगे तो 20 दूना 40, अब 20 तिया 60। अब 2 से काटेंगे 972 को, तो 2 चौका 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 486 आ गया। 486 को 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18, हासिल 1, 8 3 24, 1 25, हासिल 2, 4 3 12, 2 14, यानी 1458 जो है आपका लड़कों की संख्या हो गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 57 नंबर देखिए,
इसमें क्या बोल रहा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। बताइए 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितना हो जाएगी, 40% गर्ल हो जाएगी। और यहाँ देखिए विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितना है, 300, यानी प्रतिशत में लड़कियों की संख्या 40% और संख्या में कितना है 300। दियो को बराबर जो पूछेगा उसको गुना कर देंगे। पूछा क्या है, लड़कों की संख्या, तो लड़का कितना है 60% लड़का है, तो पूछे को गुना कर देंगे 60% से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखिए प्रतिशत प्रतिशत मेरा कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 20 दूना 40 होता है और 20 दिया 60 होता है। अब ये 2 से काटेंगे तो 300 कितना मतलब ये कटेगा 150। अब 150 को 3 से गुना कर देंगे तो 15 या 45 यानी 450 लड़कों की संख्या आ गई, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, हमको लड़कों की संख्या निकालना था तो 450 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, 100% में से 70% लड़के हैं तो लड़कियां 30% हो जाएगा। और आगे आपके प्रश्न में बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या 504 है, तो दियो को बराबर कर देंगे। प्रतिशत में 30% लड़कियां हैं और संख्या में कितना पर है, तो 504 है संख्या में लड़कियों की संख्या। अब बोला है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो 70% लड़कों की संख्या, तो दियो को बराबर पूछे को गुना, तो 70% निकाल देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल कर देंगे। अब ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 3 से 504 को काटेंगे तो 3 एकम 3 छक्का 18 3 आठे 24, 168 को अब 7 से गुना करेंगे तो देखिए 8 सत्ते 56 हासिल 5, 6 सत्ते 42, 5 47 के 7 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, यानी 1176 आपका लड़कों की संख्या आ गया, जो आपके ऑप्शन में 1 नंबर में दे रखा है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए और 65% परीक्षार्थी पास हुए तो फेल कितना हो जाएगा, तो 100 में से 65 पास हो गया तो फेल हो जाएगा। 100 में से 65 घटाएंगे तो 35% फेल हो गया। और आगे आपका प्रश्न में बोल रहा है यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 दिया है, प्रतिशत में फेल कितना है 35% और संख्या में कितना है तो 420 है, तो दिए को हम लोग बराबर करते हैं, पूछे को गुना। पूछा क्या है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या, तो टोटल 100% हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत से प्रतिशत मेरा कैंसिल हो जाएगा। 35 से 420 जो है वह आपको 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 12 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, यानी टोटल परीक्षार्थियों की संख्या कितना निकल के आई 1200 आई, जो आपके ऑप्शन में 4 नंबर में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हुए हैं जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए यानी पास हो गए, तो पास होने वाले यानी उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत निकालना है। तो कितना उत्तीर्ण हुए हैं 252 उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, टोटल कितना में, तो 270 में। अब इसको प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काट छाट करेंगे तो देखिए 0 से 0 मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 3 से काटेंगे तो 3 9 27, और 3 से काटेंगे तो 3 8 24, और 3 चौका 12 84। अब 84 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा, और इसको 9 से भाग करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। 9 9 81 हो जाएगा, 30 9 3 27, 9 3 27, अब बच गया 3/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 तिया 9, तो कितना आ गया मेरा, चलिए देखिए मेरा आ गया बराबर में 93.1/3 आ गया, जो आपका आंसर हो गया। तो चलिए देखिए ऑप्शन में 93.1/3% है कहीं पे, तो आपके ऑप्शन 4 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा।